हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम सब संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग भारतीय संविधान के प्रतीक के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। जिसमें होगा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय गान के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय पंचांग जिससे तारीख का निर्धारण होता है, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय खेल, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। आइए चलते हैं पहले पेज पर। पहले पेज पर दिया हुआ है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता है? केसरिया रंग होता है, जो शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। मध्य में श्वेत रंग होता है, श्वेत मतलब शांति का होता है। नीचे हरा, जो समृद्धि का प्रतीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है, इसका अनुपात 3:2 में होता है, ठीक है। सफ़ेद पट्टी पर, मतलब श्वेत पट्टी जो होती है बीच में उसमें गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसे संविधान में 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था, मतलब अपना लिया गया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को, इसे आप नोट कर लें, 22 जुलाई 1947। दूसरा है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे संविधान में जो है राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। यह गीत भारत विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका के जनवरी 1912 के अंक में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1912। किसमें? तत्वबोधिनी में। किस शीर्षक से? भारत विधाता के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। पहली बार, ये क्वेश्चन में आता है, प्रश्न बनता है इसके बारे में। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और इसे गाने की अवधि का निर्धारण 52 सेकंड रखा गया, क्योंकि इसे 52 सेकंड में गा लिया जाता है, ठीक है। ये आपका जो है राष्ट्रीय गान है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं राष्ट्रीय गीत पर। राष्ट्रीय गीत के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ठीक है। इसे सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। कब गाया गया था? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। आप देख सकते हैं, यह है आपका राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ, ठीक है, जो बनारस में है। अशोक निर्मित चिन्ह स्तंभ से अनुकृत है, ठीक है। इस सिंह में 4 शेर हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हुए हैं। इन चारों में से केवल 3 सिंह, मतलब 3 शेर ही दिखाई देते हैं,
ठीक है। नीचे चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है। इसी चक्र को यहीं से जो है इसी चक्र को उठा के हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया है। ठीक है। इसके दाईं ओर सांड और बाईं ओर एक घोड़े का चित्रांकन किया गया है। चक्र के नीचे मुंडकोश निषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है। सरकार ने मतलब भारतीय सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकृत किया था। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया था। आ जाते हैं हम कैलेंडर पे। ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग सरकारी कार्यों में प्रयोग हेतु राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। यह पंचांग शाक संवत पर आधारित है। ठीक है। पंचांग का पहला दिन 22 मार्च के दिन से शुरू होता है। शाक संवत का पहला महीना चैत का महीना होता है और पूरा वर्ष 365 दिन का होता है। इस पंचांग के दिन अस्थायी रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर से संबंधित हैं। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथरा टाइग्रिस लिनियस। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय विरासती पशु क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय विरासती पशु हाथी। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। ठीक। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय नदी गंगा। ये हरिद्वार की सीन है। ठीक है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया का ये चिन्ह है। ठीक है। प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।